ट्राई करना इस्लामाबाद के लिए। लुंगी शिराजों की तरह एक कुर्ते पहना दें और टोपी हाजी लेते हैं। बस छोड़े यार आप निहायती मोहतरम अगूण सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब हिते वेठल स्टेज ते पीपल्स पार्टी जी मरकजी सूबाई ज़िले क़ियादत नौमुंतखब असांजा चूंडियल नुमाइंदा हिते खटे सिजावल जी अवाम सभिनी खे मुंहिंजी तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम। ये फोटो ये शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये असांजो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सभिनी खां पहिरीं तव्हां असांजे मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो तहे दिल सां मशकूर आहियां त उन सॼे सिंध में ऐं पाकिस्तान में हिन अज़ीम शान फतेह लाइ शुक्रियो अदा करण लाइ ठटे खे चूंडियो ऐं ठटे वासी सिजावल वासी असीं सभु तव्हांजा दिल जी गहराइयुनि सां थोराईंदा आहियूं। वक़्त जी कमी जे करे हिते चेयरमैन साहब खे इस्लामाबाद पहुचणो आहे त हिते असांजा मोहतरम साईं शफ़क़त शाह शिराज़ी साहब असांजा मोहतरम रईस मोहम्मद अली मलकानी साहब असांजा मोहतरम अयाज शाह शिराज़ी साहब असांजा मोहतरम रियाज शाह शिराज़ी साहब असांजा मोहतरम शाह हुसैन शाह शिराज़ी साहब असांजा मोहतरम गुलाम कादिर पलीजो साहब अदीस हसी पलीजो साहिबा डॉक्टर वाहिद सुबरो साहब ॿिया सभु मोहतरम उन्हनि खे दिल जी गहराइयुनि सां माज़रत थो कयां। अॼु ॻाल्हाइण जो मौक़ो कोन मिली सघंदो सिर्फ़ु हिते शुक्रियो अदा करण चेयरमैन साहब जो आयो आहियां ऐं तव्हांजे पारां ख़ाली इहो ॿुधाइण चाहियां थो चेयरमैन साहब खे त हीउ ठटो ऐं सिजावल ज़िलो पीपल्स पार्टी जो आहे शहीदनि जो आहे इहो भुट्टे साहब जो आहे ऐं जीअं हिते मोहतरमा शहीद चूंडी हुई त जेको दर्श जो शरबत जेतिरो मिठो आहे ठटे जा माण्हू हुन खां वधीक मिठा ऐं अॼु तव्हां हिते हेॾी वॾी तादाद में हिते अची इहो साबित करे ॾेखारियो आहे त इहो वोट न पीर जो न मीर जो इहो वोट आहे बेनज़ीर जो भुट्टे साहब जो बिलावल साहब जो। तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी असां सभिनी जगनूर संजय जेका थोरा इलेक्शन में उहा पीपल्स पार्टी जे करे असीं सभु तव्हांजा थोराईंदा आहियूं। अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखे। ये भुट्टो मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां हींअर मुंतज़िर हूंदो पंहिंजे काइद जी तक़रीर जा त पोइ
ये था खड़ी कयूं त हींअर आऊं दावत खिताब ॾियां थो प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सूबाई सिंध मोहतरम निसार अहमद खोड़े साहब खे त उहे अचनि ऐं खिताब कनि। मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज ते मौजूद तुझो मुंहिंजो लीडर पाकिस्तान जो लीडर मुंहिंजी तुंहिंजी उम्मीद जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ददानी साहब, जनाब मुराद अली शाह साहब, जनाब सादिक मेमन साहब सदर जिला ठट्टा, मोहम्मद अली मलकानी साहब सदर जिला सिजावल, इन्हनि ॿिन्ही ज़िलनि मां हितां जा खटियल सोभ माणींदड़ सभु एमपीए सभु एमएलए ॾींदड़ सभई पीपुल्स पार्टीअ जा उम्मीदवार अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो, नारे बेनज़ीर, नारे हैदरी। बिलावल साहब खट्टे जे तारीख़ी ज़िले ते अची सिंध जे अवाम जो शुक्रियो अदा करण आयो आहे, शुक्रियो अदा करण आयो आहे। नाजायज़ तनक़ीदुनि जे बावजूद 15 सालनि खां पोइ पीपुल्स पार्टीअ अॻे खां वधीक सीटूं खणी सिंध जो पीपुल्स पार्टी जो नालो रोशन कयो आहे। सिंध जंहिं मुल्क ठाहियो, हीअ सिंध जंहिं पाकिस्तान बचायो, छाकाणि त पाकिस्तान बचाइण वारो बि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो हुयो जंहिं पाकिस्तान खे बचायो। हीअ सिंध जंहिं मां बेनज़ीर भुट्टो हुई जेका पाण वापसि अची असांखे इहे जमहूरियत ॾियारी पंहिंजी जान ॾेसि पर तूं मां इज़त वारा थी वियासीं। हीअ सिंध जंहिं जमहूरियत में किरदारु अदा कयो, हीअ सिंध जंहिं एमआरडीए में नालो लिखायो, हिन पाकिस्तान खे बचाइण जे लाइ सिंध हिते रक्त ॾिनी आहे ऐं रक्त जो सरवाण शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ॿियो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुई जंहिं पंहिंजी रत ॾेई हिन मुल्क खे बचायो। हीअ सिंध कनेक्शन नहीं मिला बैठ के पे क्या चलाऊंगा। हीअ सिंध आहे जेका अॼु बि पाकिस्तान खे बचाइण जी कोशिश में आहे। हीअ सिंध आहे जंहिं सोभ मारे ऐं जंहिंखे सुठी ॾे। हमारा वाला कहीं लगा है क्या? असीं सियासी जमात आहियूं। जमात में हर हिकु माण्हू आहे, ग़रीब बि आहे त अमीर बि आहे, शियो आहे त सुन्नी बि आहे, सावरो आहे त भूरो बि आहे। हीअ पार्टी असां सभिनी जी पार्टी आहे ऐं असां पंहिंजो फर्ज़ सम्झो त असां सिंध में बिलावल साहब खे पीपुल्स पार्टी खे आलीशान कामयाबी ॾियारायूं ऐं मां तव्हांखे सलाम थो पेश कयां सिंध जे रहवासियुनि खे, ॻोठाणनि खे, शहरनि खे, सभिनी खे त तूं सिंध जो नालो वरी पाकिस्तान जे तारीख़ में लिखी छॾियो। पर आहिनि के साड़ छॾिया जेके तुंहिंजी फतह ते बि ख़ुशि न आहिनि। आहिनि के साड़ छॾिया जेके वेठा था चवनि हाराइलनि जो टोलो खणी अची के तव्हां था पियो, जेको खणो सभु हाराइल आहिनि तव्हां खाओ। इहे फंक्शनल हुजे, टीवी हुजे, जतोई हुजे, बासी हुजे,
मुख्य सिद्धे वास्ते में भरपूर एतमाद भरपूर यकीन पीपल्स पार्टी जो साथ नचलेगा कहने करे बिलावल साहब भी अजुते आयो तो पानी से बारसा आनंदा तो शुक्रिया अदा करे कहाँ में किसको बजाई बाकी ने जो मुकाबला करना रहा से ये जेके अजन था करे करे निकल था बड़े ही खां पहुंचे मुताले कारण असाउन जो मुकाबला कयो गया है सुबाने में करे सकदा से तो जियो सिंध जियो खट्टा सजावट और जियो सजी सिंध तमाम पीपल्स पार्टी के कामयाब कयो अल्लाह ताके खुश करे ऐसा अयूबी वो किरदार अदा कयो अयूबी वो किरदार अदा कयो जंहिंमें पाकिस्तान बची सके पाकिस्तान ऐं सेवरनि खे बचाइण जे लाइ वरी बिलावल साहब चयो अदा मूंखे न ख़बर वधार तूं मूंखे न ख़बर वज़ीर तूं तमाम मां आहियां हिन पाकिस्तान जे असेंबली खे बचाइण जे लाइ मूंखे कुझु न खपे लेकिन मूंखे जमहूरियत खपे मूंखे असेंबली खपे मूंखे इहो निज़ाम खपे जंहिंखे जमहूरी निज़ाम चऊं था हिन जी अज़मत खे सलाम कयो हिन जी अज़मत खे सलाम कयो कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके ब्लैकमेल कंदा आहिनि असां ब्लैकमेल करणु नथा ॼाणूं मूंखे पाकिस्तान बचाइणो आहे बिलावल साहब खे पाकिस्तान बचाइणो आहे हिन ठगीअ जे साह वारनि खां मुक़ाबिलो करणो आहे के आहिनि जेका हीजान था पैदा कनि के आहिनि जेके खामखा था कनि इहो ज़मानो कोन्हे उहो ज़माना गुज़री विया कोई राति जे अंधेरे में असां कंहिंखे अचणु न ॾींदासीं हीअ अवाम जी ताक़त आहे अवाम पंहिंजी ताक़त आज़माए पंहिंजे मुल्क खे बचाए सघे थो ऐं बिलावल उनजो सरवाण आहे अलाह हिनखे वॾी हयाती ॾे अलाह हिनखे ख़ुशि रखे हिनजी अज़मत खे सलाम सिंध जी अज़मत खे सलाम वॾी महिरबानी हाणे समझी त विया हूंदव हीअं समझी त विया हूंदव त मां हीअ दावत ख़िताब कंहिंखे ॾियण वारो आहियां उन जे लाइ आख़िरी दोस्तनि ताईं ताड़ी थींदी सिजावल वारो छठे वारो इहो आवाज़ मूं ताईं बि कोन पहुतो अथव इहो आवाज़ मूं ताईं बि कोन पहुतो आहे इस्लामाबाद खे ॿुधायो इस्लामाबाद खे ॿुधायो त बिलावल साहब छठे ते आहे इस्लामाबाद खे ॿुधायो त बिलावल साहब छठे ते आहे उथी तारीख़ सां ॿुधायो वाह 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 हींअर मां साईं शफ़कत शाह शिराज़ी साहब समेत मोहम्मद अली मक्कारी साहब सादिक मेमन साहब पलीजो साहब सभिनी खे गुज़ारिश कंदुसि त सभई गॾु बीहनि हींअर चेयरमैन साहब खे छठो ऐं सिजावत जे तरफ़ां बोस्की जो पटको पेश कयो वेंदो पर तव्हांजी ताड़ी बंदि न थींदी तव्हांजी ताड़ी बंदि न थींदी बोस्की जो पटको ही शेर बदंदा ही दिलेर बदंदा ही शेर बदंदा ताड़ी बंदि
रिकॉर्डिंग बंद। हाणे छठे वारो पंहिंजे महबूबनि जो इस्तक़बाल कीअं कबो ओ बिलावल अची वियो आहे ठठे में। बिलावल अची वियो आहे ठठे में। बिलावल अची वियो मकली में। हो जमालो में कंजूस पाई ओ बिलावल अची वियो आहे ठठे में। बिलावल अची वियो मकली में। तव्हां चवंदो बिलावल आया, तव्हां चवंदो ठठे में। बिलावल आया। बिलावल आया। बिलावल आया। बिलावल आया। बिलावल आयो। बिलावल आयो। पंहिंजे तालीम जो अहिड़ो इस्तक़बाल ॾिसी जिबरन खे दिलि जा दौरा पिया हूंदा। जिबरन खे दिलि जा दौरा पिया हूंदा। मरहबा बिलावल साहब। वेलकम बिलावल साहब। ये ठठा वाले आप प्यार कर। Enjoy! Enjoy! हिन इस्तक़बालनि ते enjoy! अहिड़ो इस्तक़बाल। Welcome! 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 तालियों की गूंज में। Welcome! 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 Enjoy करो जश्न। Enjoy करो जश्न। वाह वाह वाह। ये जीत मुबारक हो बिलावल साहब। ये कामयाबी मुबारक हो। ठठे वाले आपके साथ हैं। सिजावल वाले आपके साथ हैं। हाणे रिकॉर्डिंग बंद बाबा। रिकॉर्डिंग बंद। माशाल्लाह। वेलकम बिलावल साहब। 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 हाणे इस्लामाबाद खे ॿुधायो त बिलावल साहब किथे आहे। ठठे में। ऐं ठठे वारा ताड़ियुनि जी गूंज में। ताड़ी जी गूंज में। तव्हांजे नारनि, तव्हांजे जोश, तव्हांजे जज़्बे, तव्हांजी उम्मीद, पाकिस्तान जी उम्मीद। अचनि था चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैंने पिछले चंद महीनों पूरा
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी मुहिम है पाकिस्तान भर में चला रहा था, पख्तूनख्वा के पहाड़ों से लेके पंजाब के वादियों से, बलोचिस्तान से, रेगिस्तान से होते हुए सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए ये काफिला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चारों सूबों में हमने इलेक्शन मुहिम चलाए और हम पाकिस्तान के अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, मेरे साथ दिया और एक बार फिर साबित कर लिया है कि चारों सूबों की जंजीर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब इलेक्शन में मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपने ठट्टो के अवाम से आपके पास आके कोई जलसा करूं, तो इसलिए अब इलेक्शन जीतने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम ठट्टा में जश्न मनाएंगे। साथियों, मैं ये इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा था कि मेरा कोई जिद था कि मैंने उस कुर्सी पे, इस्लामाबाद का कुर्सी पे बैठना है। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ा तो आपके लिए लड़ा, मेरे भाइयों के लिए, मेरे बहनों के लिए, और वो इसलिए कि पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है, एक जमहूरी, एक सियासी बहरान है और हमारे पूरे मुआशरे को तकसीम किया गया है। तो मैं इसलिए लड़ रहा था कोई ऐसा जमात हो, कोई ऐसा सियासतदान हो जो अपने मसले पे नहीं बात करते मगर पाकिस्तान के अवाम का मसाइल के बारे में बात करे। मैं इसलिए इलेक्शन में लड़ रहा था और जगह जगह जाके इसी बात पे जोर देता था कि पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, तारीखी सतह पे। और होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, तमाम सियासी जमातें अपनी जाती मुफादात के बजाय पाकिस्तान के अवाम का मफाद के बारे में सोचे। अफसोस की बात यह है कि बाकी सियासतदान मुझसे उम्र में तो बड़े हैं मगर वो अपने लिए सोचते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते। और नुकसान इसका मुझे नहीं हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान के वफाक को हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान के चारों सूबों के हो रहा है और सबसे बढ़कर इसका नुकसान पाकिस्तान के गरीब अवाम को हो रहा है। साथियों, ये इलेक्शन तो कुछ ऐसे निकले हैं कि तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातें जीते या हारे वो एहतजाज कर रहे हैं।
अब इस माहौल में पाकिस्तान कैसे चलेगा? ये माहौल रहा तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से कौन निकालेगा? मेरे थट्टों के अवाम को रोजगार कौन दिलवाएगा? ये मेरा ख्याल में तीन किस्म के सियासी जमातें हैं। एक वो जो धांधली की वजह से जीतते हैं, और आज से नहीं, आप तो मेरे गवाह हो, आपको मालूम हो, कुछ ऐसे शक्लें हैं पाकिस्तान की सियासत में जो धांधली के बगैर नहीं जीत सकते। वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो धांधली के बजाय फिर भी नहीं जीत सकते। वो आप पहचानते हैं उनको। वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं कि धांधली हुआ मगर ना काफी था, और कर देते, मेरे भी सीट दे देते। और तीसरी वो जो धांधली के बावजूद जीत जाते हैं, वो आप हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। अब आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है धांधली का और फॉर्म 45 का। अब मेरे पास ऐसे भी फॉर्म 45 हैं जहां मेरा फॉर्म 45 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका है, मगर ऐलान तो कहीं मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है, तो कहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ऐलान हुआ है। हाथ में मेरे पास वो फॉर्म 45 है जहां आप जीते हो। एक ऐसा जगह है जहां फॉर्म 45 में मेरा जियाला जीत चुका है, मगर एंड में आखिर खान साहब की आजाद उम्मीदवार को जितवाया गया है। अब इस पे मैं क्या करूं? मैं इस मुल्क को मजीद तकसीम कर लूं? मैं अपना ही घर को आग लगा दूं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है? तो मैं एहतजाज करता हूं, मैं सर तोड़ता हूं, मैं पता नहीं क्या क्या। इसका नुकसान, अगर मैं ये फैसला लेता तो नुकसान वफाक का, नुकसान जमहूरियत का, और सबसे बढ़कर नुकसान आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि मुल्क भर में जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के टिकट होल्डर्स के शिकायतें हैं, हम वो शिकायतें जमा कर रहे हैं और फिर उन शिकायत को जमा करके हम अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो आला अदलिया हो, और चाहे वो पार्लियामान का कोई पार्लियामानी कमेटी हो, हम अप्रोप्रिएट फोरम्स के जो सिस्टम के जमहूरी निजाम में जो फोरम्स है उसके सामने अपने शिकायतें पेश करेंगे। अगर वहां से हम नाकाम रहे, वहां हमारा जो बात है वो समझा नहीं जाता, फिर मैं आपके पास आ सकता हूं और कह सकता हूं कि चले हम एहतजाज करें। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि मुझे इस इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक वो हक नहीं है कि मैं अपने आप को
वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करूं, तो हमने ये फैसला किया है कि जब हमें ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जल रहा है, चारे सूबों में इस वक्त एक आग लगा हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि हमने उस आग को बुझाना है। हमने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा उठाना है। खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। हम ना कोई वफाकी वजारत चाहते हैं, ना वजीर आजम का कुर्सी चाहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल कर सके। हम चाहते हैं कि जो सूबा सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन हैं, उनको हमें उनका हक दिलवाना पड़ेगा। उनको जो पिछले चंद महीनों से, चाहे वो हमारे सिंध के सैलाब मुतासरीन हो या बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन हो, वो लावारिस है, उनका घर टूटे हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला अगर किसी को वजीर आजम का वोट हमने देना है तो उनसे हम बलोचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए उनका हक दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी मैं सूबा पंजाब में भी तकरीबन तमाम सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने इलेक्शन लड़ा है। सूबा पख्तूनख्वा में भी तमाम सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा है। अब मैं 18 महीने हमने मियां साहब के साथ हुकूमत किया, तो उस दौरान मैं अपना पंजाब का कारकुन को, पख्तूनख्वा का कारकुन को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवा सका जो उनका हक है जब उनका हुकूमत बना हुआ है। जो हमसे वादे किए गए थे तरक्याती मंसूबे के बारे में, वो पूरा ना हो सके। तो इस बार अगर किसी ने हमसे वोट लेना है तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं कोई अपने लिए वज़ारत उज़्मा मांग नहीं रहा हूं। मैं अपने लोगों के लिए वज़ारतें नहीं मांग रहा हूं। मैं आपके लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम मांग रहे हैं। मुझे तो कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं, मैंने तो कहा है और मैं अब आपको बता रहा हूं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूं। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो ठट्टों के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। हम अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए काम करेंगे। हम अपने लिए नहीं, इस मुल्क के अवाम के लिए मेहनत करेंगे। और हम जो भी हुकूमत बनता है, मैं आपका नुमाइंदा बन के, आपका आवाज बन के कौमी असेंबली में बैठूंगा और किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि आपसे नाइंसाफी करे। और साथ साथ अगर वो वजीर आजम का कोई अच्छा काम होगा तो मैं सबको कहूंगा, आपको भी कहूंगा कि ये जो काम चल रहा है इसका अवाम का फायदा है, तो इसका भी मैं तारीफ करूंगा। पाकिस्तान को अब बचाने की वक्त आ गया है।
आप सबको याद है कि 1977 में क्या हुआ। पहले धांधली धांधली का शोर उठा, आपको याद है 1977 में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इलेक्शन जीता तो झूठा धांधली धांधली का इल्जाम लगा। 9 सितारे, याद है आपको, 9 सितारे थे उस वक्त, वो भी मुहिम बड़े चलाते थे। और उन्होंने जब वो मुहिम चलाया तो पूरा जमहूरियत का निजाम खत्म हुआ और 10 साल से ज्यादा हमें उस आमिर जिया जैसे आमरीत को भुगतना पड़ा। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो समझते हैं कि वो जीतते तो सिर्फ आमरीत के दौर में जीतते, तो आज भी जब वो बातें करते हैं, दानली का जिक्र करते हैं, तो उनका मुतालबा, असल मुतालबा ये है कि एक बार फिर इस मुल्क में एक आमरीत जैसा निजाम कायम किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो आपकी दुआओं की वजह से, आपकी साथ की वजह से इंशाअल्लाह ताला तमाम ऐसे साजिशों को नाकाम करवाएंगे। मैं तमाम सियासी कुव्वतों को, सियासी जमातों को अपील करता हूं कि आए, आप अपने लिए नहीं सोचे, आप पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान के अवाम की सोचे। हम इस सिस्टम में, इस जमहूरी निजाम में रह के इसकी बेहतरी का बंदोबस्त कर सकते हैं, मगर अगर इस तरीका से हमने चलना है आगे और मुआशरे में इसी किस्म की नफरत और तकसीम की सियासत फैलता रहेगा, अगर कोई कोशिश करेगा कि आपको मजहब पे तकसीम किया जाए तो कोई और कोशिश करेगा कि आपको लिसानी बुनियादों पे तकसीम किया जाए, कोई और कोशिश करेगा कि फिरका वाराना बुनियादों पे आपको तकसीम किया जाए, तो इस तरीके से हमारा वफाक को खतरा है। और आप सब ने मुझे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने मुझसे ये वादा करना है कि अगर हमारा वफाक खतरा में है, अगर हमारा जमहूरियत खतरा में आ जाता है और मैं कॉल देता हूं, तो आपने वैसे ही निकलना है, वैसा ही निकलना है जैसे आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में निकला था। आपने वैसे ही निकलना है जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में निकले, ताकि हम तमाम साजिशें को नाकाम करवा सके। अगर आप मेरे साथ हो, हम मिलके मेहनत करते हैं, हम मिलके जदोजहद करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमारा जमहूरियत, हमारा वफाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो आजकल इल्जामात लगा रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि मेरी भी शिकायतें हैं, आए अप्रोप्रिएट फोरम पे आए, हमारे साथ बातचीत करके इन शिकायतें को दूर करें। मगर ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपनी सियासत, आप अपना सियासत झूठ पे करें, ये मुमकिन ही नहीं है। एक तो इस इलेक्शन कैंपेन में सिंध भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हमले हुए, मेरे कारकुन शहीद हुए, और इसके बावजूद धांधली के इल्जामात हम पे लगते हैं। हमें मालूम है कि आपने कोशिश किया, हमें मालूम है
कि आपने कैसे कोशिश किया। मैंने तो इलेक्शन के दौरान कहा था कि मुझे मालूम है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तब भी कहा था कि आपकी तमाम कोशिश नाकाम होंगे। आपकी कोशिश नाकाम होने के बावजूद झूठे इल्जाम तराशी और बिल्कुल हकायक पे मबनी जो नहीं है वो बातें करना, जैसे कोई शख्स है, कोई साहब है, वो कहता है कि लड़काना में वो जीता है, मैं नहीं जीता हूं, और मैंने धांधली करके अपना शिकस्त को जीत में तब्दील किया है। अब कोई उस साहब से पूछे कि कौन सा पोलिंग स्टेशन पे आपका शिकायत है। इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को इन राइटिंग अपने शिकायत भेजे। कोई और सियासी जमात जो हमारे मुकाबला कर रहे थे उनका कोई शिकायत नहीं था। इन्होंने इलेक्शन डे पे शिकायत नहीं की, इलेक्शन मुकम्मल होने पे शिकायत नहीं की। 3-4 दिन बाद इनको याद आता है कि धांधली हुआ है। ये किस किस्म का मजाक है। जिस साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका वालिद साहब को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शिकस्त दिलवाती थी। मैंने अब 2 दफा शिकस्त दिलवाए हैं, लाख से ज्यादा लीड है। ये किस किस्म का मजाक है। एक तरफ अपने आप को मौलाना कहते हैं, अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। दूसरा, पीर साहब है। अब ये पीर साहब कह रहा है कि धांधली हुआ। आप मुझे बताएं कहां धांधली हुआ पीर साहब। मैं तो आपका इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, मगर हकायक ये है कि आपको हमने अब 2-3 बार शिकस्त दिलवाया है। इससे पहले आपका वालिद को मेरा वालिद और वालदा शिकस्त दिलवाते थे। आप बताएं एक इलेक्शन का नाम लो जो सूबा सिंध में ये पीर जो है, एक इलेक्शन का नाम लो जो ये जीते हैं। 2002 से शुरू करते हैं। 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। मुशर्रफ का दौर था, आमर बैठा हुआ था, उसके बावजूद आप जीते। फिर इन्होंने जोर जबरदस्ती आपको हुकूमत नहीं बनाने दी। 2008 में इनके लिए धांधली किया गया, उनको धांधली के जरिए सीट दिलवाए गए, मगर फिर भी आप जीते। 2013 में इनको लॉन्च किया गया, तब भी उन्होंने पूरा कोशिश की धांधली करने का, वो ना कर सके, वो हारे। 2018 किसी को याद है कि 2018 में किस तरीके से उनको मदद करने की कोशिश किया गया। 2018 में भी वो शिकस्त, और आज उसके दरमियान में बल्दियाती इलेक्शंस में उनको शिकस्त, बाई इलेक्शंस को उनको शिकस्त। इलेक्शन के दौरान वो कैंपेन करने नहीं निकले, फिर भी उनको शिकस्त। और अब वो कहते हैं कि वो धांधली करके उनको हरवाया गया। अगर उनके पास सबूत है वो सबूत लेकर आओ। आपके पास फॉर्म 45 है, पीर साहब के पास है, मौलाना साहब के पास है, तो हम धांधली में यकीन नहीं रखते हैं। आप लेकर आए वो फॉर्म 45। आप साबित करते हो तो आओ, साबित करो
मैं अगला दिन आपका मुकाबला करता हूं बाय इलेक्शन में, देखते हैं कैसे आप जीतते हो। वैसे मैंने 2 सीटें निकाले, वो 2 सीट निकाले तो एक को छोड़ना पड़ेगा। जब एक छोड़ता हूं 6 महीनों बाद बाय इलेक्शन होगा, तो मैं जो शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो पीर साहब हो या मौलाना साहब हो, कि एक सीट तो मैं छोड़ रहा हूं ना, तो आए फिर वो छोड़ा हुआ सीट पे मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि आपका औकात क्या है। ये क्या असल में इनके दिमाग ये बड़ा बड़ा जलसे देख के समझते हैं कि इलेक्शन जीत सकते हैं। कोई उनको समझाए कि इलेक्शन करना, इलेक्शन जीतना और जलसा करवाने में बहुत बड़ा फर्क है भाई, बहुत बड़ा फर्क है। एक तो इन जलसे में सबसे ज्यादा इनके जलसे में मदरसा के जो बच्चे हैं वो पहुंचते हैं। वो मदरसे के बच्चे देख के वो समझते हैं कि वो पूरा सिंध को फतह कर देंगे, वो पूरा पाकिस्तान को फतह कर देंगे। इलेक्शन डे जब आता है उनको फिर अंदाजा होता है कि इन बच्चों के पास तो वोट ही नहीं है। दूसरी तरफ जो पीर साहब है, जो नस्लों से हमें इलेक्शंस हार रहे हैं, वो भी कभी कभार दीदार करवाता है तो उनके मुरीदें निकलते तो जरूर है, और वो भी इस गलतफहमी में होते हैं कि मेरे इतने सारे मुरीद हैं कि ऐसे ही मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। वही बात कि ये बात तो वो भूल जाते हैं। कल भी अगर पीर साहब उस जलसा में ना पीर जो ना मीर जो का नारा लगा देते हैं, लगाता जरा, तो वोट सिर्फ तीर जो, वोट बेनजीर जो का जवाब उनको मिलता। अब ये कहते हैं कि उनको कहा गया कि पीपी से इत्तेहाद करो। अब पता नहीं उनको किसने बताया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसने मुझे बताया कि पीर साहब की जमात से इत्तेहाद करो। पीर साहब का अपना भाई सदरुद्दीन शाह साहब ने मुझे कहा, खान साहब वजीर आजम था, मैं किसी के घर गया था उनका इयादत करना, वहां ये पीर साहब का भाई मौजूद था, और वो कहता है मुझे कि हम तो अभी आपके खिलाफ हो, एंड में आपके साथ हो जाएंगे। ये क्या मतलब, एंड में आपके साथ? इसका मतलब ये था कि इलेक्शन से पहले मुल्ला जो है वो हर डिवीजन में 1 सीट का मुतालबा कर रहा था, और पीर साहब जो है वो 10 सीटें का मुतालबा कर रहा था। अब मेरे जियाले जीत चुके हैं, मैं कहां से ढूंढ के ये सीट इनको दिलवा दूं? मना किया, मुकाबला किया, शिकस्त दिलवाया, और वो रोना रो रहे हैं। मेरे लोग शहीद हुए। कराची से अब्दुल रहमान पाकिस्तान न्यू कराची में एक बच्चा को शहीद किया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शिराज अवान को शहीद किया गया। खैरपुर सांगर में अब्दुल मलिक मरी को शहीद किया गया। मीरपुर खास में रजा खोसो को शहीद किया गया। एक आपने देखा जिस तरीके से मेरा उम्मीदवार पे इलेक्शन से पहले इन्होंने गोलियां चलाए,
मोरो में मेरा कारकुन जिसका नाम बिलावल जरदारी था, उसको शहीद किया गया। हमारे उम्मीदवारों पे हमले हुए। बलूचिस्तान में मुस्तोंग में बम का हमला हुआ, तुर्बत में ग्रेनेड का हमला हुआ, बोलान में ग्रेनेड का हमला हुआ, क्वेटा में ग्रेनेड का हमला हुआ, खुजदार में ग्रेनेड का हमला हुआ। हमला हम पे होते हैं, दानली हमारे खिलाफ किया जाता है, और फिर ये लोग झूठे इल्जामात लगाने की कोशिश करते हैं। बाकी पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, मगर जो सिंध हुकूमत बनने जा रहा है ना, वो फॉर्म 45 पे खड़ा हुआ हुकूमत है। वो धानली के बावजूद हुकूमत बनने जा रहा है। अब अगर ये लोग पाकिस्तान से सच्चे हैं तो आए इस निजाम की बेहतरी के लिए। आपको याद है हमने कितना उस खान को समझाने की कोशिश किया, कितने समझाने की कोशिश किया कि जमहूरियत को मजबूत करो, पार्लियामान में आके अपना किरदार अदा करो। वो नहीं करता था। आज भी उनका जमात इतना गैर संजीदा है कि वो कहते हैं कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन वो जीत चुके हैं। जितना उनका सीट्स है, उनको वो पूरा तरीके से उनको वो सीट्स दिलवा दे, फिर भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। अब हमने फैसला किया है कि जो हमारे पास आए हैं, हमारे वोट मांगे हैं, हम उनके साथ इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। उनसे कोई वजारतें नहीं लेंगे, उनसे अपना कोई फायदा नहीं, आपका फायदा, अवाम का फायदा, हमारा जो अपने बुनियादी इश्यूज हैं उन पे बात होगा। और इंशाअल्लाह ताला हम इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत बचे, हमारा वफाक बचे। ये जो पूरे पाकिस्तान में ये आग फैल रहा है, इसको बुझाने के लिए हमने फैसला किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर की जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। और इंशाअल्लाह ताला जब सदर जरदारी अपना ओहदा संभालता है तो वो इस आग को बुझा देगा, वो वफाक को बुझा देगा, वफाक को बचा देगा और आप सबका, चारों सूबों का ख्याल रखेगा। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का शुक्रगुजार हूं। अब जो आने वाले हुकूमत है, जो आने वाले हुकूमत अब बनने जा रहा है, खासतौर पे सिंध में, इस हुकूमत में अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम हुकूमत चलाएगी। जो मेहनत करते हैं अपने खून पसीने के, इनके लिए वोट दिलवाते हो आप, अब आप अपने फैसले करो। अब जो भी फैसला आपका है, बजट बनने से पहले मैं पूरा सिंध का कैबिनेट को कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जाए। थटा के फैसले करने से पहले थटा के अवाम से पूछे कि वो क्या स्कीम्स चाहते हैं, वो क्या काम चाहते हैं। ये खुद अपने मुस्तकबिल के फैसले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से हम सिंध भर में मिलके हुकूमत संभालेंगे, मिलके इस सूबे के अवाम का काम करेंगे।
जिए भुट्टो सदा जिए।